उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत का वो नाम जो कभी नीतीश कुमार के साथ था, फिर अलग हो गए और वापस अब साथ हो गए। हालांकि उनकी घर वापसी कई बार हो चुकी है। इस बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जरूरत उपेंद्र कुशवाहा की थी, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी नीतीश कुमार की आज के दिन उतनी ही जरूरत है। आखिर इन नेताओं को जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए आपको उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर जानना होगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लवकुश सियासत यानी कि जो कोयरी और कुर्मी की सियासत है उसे साधने वाले दो नेताओं की तस्वीर जब सामने आपके जेहन में कौंधेगी तो उसमें से एक नेता नीतीश कुमार होते हैं तो दूसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा ही होते हैं। लेकिन यह दोस्ती बहुत दिनों तक चलती नहीं है, यह दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, राजनीतिक दुश्मनी इसे कहें। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये दोनों नेता एक साथ रहते हैं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ उस तरीके से खुलकर नहीं बोलते। अब जब पार्टी का विलय हो गया है आरएलएसपी का जेडीयू में, तो यह जरूरी है कि क्या एक बार फिर से पुराना कोई कदम तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं उठाने वाले। इस वीडियो में मैं आपको उपेंद्र कुशवाहा का सियासी सफर बताता हूं। 1985 में उपेंद्र कुशवाहा लोक दल के प्रदेश महासचिव बनाए गए। 1993 में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1995 में समता पार्टी की टिकट पर जंदाहा से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। साल 2000 में समता पार्टी की टिकट पर जंदाहा से चुनाव लड़े और इस बार विधायक चुने गए। साल 2004 में सुशील मोदी के सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष का नेता बनाया। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा ने जेडीयू की टिकट पर दलसिंह सराय से चुनाव लड़ा पर हार गए। जेडीयू छोड़ साल 2008 में एनसीपी में शामिल हुए। जल्द ही कुशवाहा ने एनसीपी का दामन छोड़ अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी आरएसपी का गठन किया। कुछ ही महीनों बाद आरएसपी का मर्जर जेडीयू के साथ हो गया। कुशवाहा की पहली बार घर वापसी हुई। साल 2010 में नीतीश ने कुशवाहा को जेडीयू से राज्यसभा का टिकट दिया। जदयू के सांसद बनने के बाद 2012 में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से पार्टी से अलग लाइन ले लिया। एफडीआई बिल पर अलग वोट किया, जिससे नीतीश नाराज हो गए। पार्टी में रहते हुए ही कुशवाहा ने नीतीश कुमार को तानाशाह तक कह डाला। फिर राजगीर में हो रहे जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की भरी सभा में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने इस्तीफा देने का प्रस्ताव रख दिया। बाद में पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साल 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने अरुण कुमार के साथ मिलकर आरएलएसपी का गठन किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी एनडीए में शामिल हो गई। 3 लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चुनाव लड़ा और तीनों जीत ली। कुशवाहा ने खुद काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। कुशवाहा को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह मिली और शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 2 पर ही जीत हासिल कर पाई। साल 2018 में कुशवाहा ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एनडीए छोड़े यूपीए में शामिल हो गए। महागठबंधन में रहने के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 का लोकसभा चुनाव 2 जगहों से लड़ा, लेकिन दोनों जगह से हार गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई है, एक भी सीट नहीं जीत पाए। मौजूदा समय में कुशवाहा की पार्टी का ना तो कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद और ना ही कोई विधान पार्षद। उपेंद्र कुशवाहा के सियासी सफर को अगर देखें तो शुरुआत उस वक्त हुई जब नीतीश कुमार को भी जरूरत एक ऐसे नेता की थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन बीच में सियासी समीकरण कुछ ऐसे बने कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए। लेकिन अब इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या जरूरत, उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार कौन सा पद देते हैं और उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से अब जेडीयू का आने वाले दिनों में जेडीयू की जो पूरी राजनीति है उसे आगे ले जाते हैं। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। और अगर हमें आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो बिहार तक को लगातार फॉलो करते रहें।